एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में आरव नाम का लड़का रहता था। आरव बहुत जिज्ञासु था और रात के आकाश को देखना उसे बेहद पसंद था। वह अक्सर खेतों के बीच बैठकर तारों की चमक को निहारता और सोचता, काश मैं भी इन तारों से बात कर पाता। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, आरव ने आसमान में कुछ अजीब देखा। एक चमकता हुआ तारा टूटकर नीचे आ गिरा। तारा जमीन पर नहीं, बल्कि पास के जंगल में कहीं गिरा था। जिज्ञासा से भरे आरव ने बिना देर किए लालटेन उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ता अंधेरा था, पेड़ों से अजीब आवाजें आ रही थीं, लेकिन उसका साहस उसे आगे बढ़ा रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने देखा, वहां एक छोटी सी चमकती गेंद पड़ी थी। आरव ने पास जाकर देखा तो वह वास्तव में एक तारा था, लेकिन वह घायल और कमजोर लग रहा था। तारे ने धीरे से कहा, धन्यवाद छोटे दोस्त। मैं आकाश से गिर गया हूं और मुझे वापस जाना है, लेकिन अकेले मैं नहीं जा सकता। आरव हैरान रह गया, पर उसने मदद का वादा किया। तारे को घर पहुंचाने की यात्रा। आरव ने तारे को अपनी लालटेन में सुरक्षित रखा और सफर शुरू किया। एक पहली रुकावट। नदी रास्ते में एक बड़ी नदी आई। पुल टूटा हुआ था। तभी कुछ मछलियां सामने आईं और बोलीं, अगर तुम हमारे झील की सफाई करोगे तो हम तुम्हें नदी पार कराएंगे। आरव ने हिम्मत करके झील से कचरा निकाला। मछलियां खुश होकर उसे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवा ले गईं। दूसरी रुकावट। पहाड़। अब सामने ऊंचा पहाड़ था। आरव थक चुका था, पर तारे ने कहा, मुझ में थोड़ी ताकत बची है, मैं तुम्हें हल्का कर सकता हूँ। जैसे ही तारे ने चमक दिखाई, आरव को महसूस हुआ कि उसका शरीर हल्का हो गया और वह पहाड़ चढ़ने में सफल हो गया। 3 तीसरी रुकावट। अंधेरा जंगल। जंगल में जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं। आरव डर गया, लेकिन तारे ने और तेज रोशनी फैलाई, जिससे अंधेरा भाग गया और जानवर शांत हो गए। वापसी आसमान में आखिरकार आरव और तारा उस जगह पहुंचे जहां से तारा आकाश में लौट सकता था। तारे ने कहा, तुम्हारे साहस और दयालुता के कारण मैं वापस जा पा रहा हूँ। जब भी तुम रात के आसमान में सबसे चमकता तारा देखोगे, समझना मैं ही हूँ। आरव मुस्कुराया और तारे को उड़ते हुए आकाश में जाते देखा। वह तारा अब सबसे चमकीला था। उस रात से आरव को समझ आया कि असली चमक दूसरों की मदद करने में है। साहस और दया से ही अंधेरा रोशन होता है।